फतेहाबाद जिले के गांव चूहड़पुर के किसान ने फसलों में विविधीकरण लाकर एक नया उदाहरण पेश किया है। 31 एकड़ भूमि पर खेती करने वाले इस उन्नत कृषक ने पहले अपनी इस भूमि को धान की फसल उगाने में ही उपयोग किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सिंचाई का भूजल स्तर निरंतर नीचे चले जाने के कारण उसने अपना फैसला बदला तथा परंपरागत फसलों की बजाय अपने खेत में कॉटन, मक्का, मूंग तथा गन्ने का उत्पादन शुरू किया। फसलों की विविधीकरण से न केवल उसे बाजारों में अच्छे दाम मिले, बल्कि सरकार द्वारा 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलने वाली अनुदान राशि भी मिल चुकी है। किसान हरविंदर सिंह ने बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से अभी तक उसे 31,500 रुपये का अनुदान मिल चुका है, जिससे वे परंपरागत फसलों की बजाय उन्नत खेती अपनाने की सलाह देते हुए हरविंदर सिंह ने कहा कि दलहन तथा तिलहन वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि इन फसलों के दाम अच्छे मिलते हैं तथा इन्हें हम कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। इस जागरूक किसान का कहना है कि वे 1994 से अपने 31 एकड़ भूमि पर निरंतर परंपरागत फसलें पैदा कर रहा था, लेकिन समय अनुसार बदले परिवेश में उसे अपनी फसलों में बदलाव करना पड़ा, जो कि मुनाफे का सौदा रहा। उसने कहा कि पहले भूजल स्तर 25 से 30 फीट तक था, जो कि अब बढ़कर 500 फीट नीचे चला गया है। गिरता भूजल स्तर आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के जागरूकता अभियान से उसे ज्ञान हुआ कि अब पानी को बचाने के लिए किसानों को अपनी फसलों में बदलाव करना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी के लिए पानी नहीं बचेगा। उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचाने में अपना योगदान दिया है तथा उन फसलों का उत्पादन किया है जिनमें पानी की खपत बहुत कम मात्रा में होती है। उन्नत कृषक हरविंदर सिंह ने सरकार द्वारा पास किए गए किसानों के तीनों कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों से कृषि क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। परंपरागत खेती और परंपरागत तरीके से फसलों की खरीद फरोख्त होती रही है। इस सेक्टर में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन इस सरकार ने यह अच्छा फैसला किया है। प्राइवेट सेक्टर के कृषि क्षेत्र में आने से किसानों को मुनाफा मिलेगा। किसानों की फसलें पहले से भी अधिक दामों पर बिकेगी और उन्हें पहले से पता चल जाएगा कि उनका फसल किस दाम पर बिकने वाला है। मैं लगातार छोटी उम्र से ही खेती में लग गया था और 94 से लगातार खेती कर रहा हूँ। और मैं 31 एकड़ में धान की खेती पिछले कई सालों से कर रहा था। लेकिन जब हमने खेती स्टार्ट करी थी उस टाइम से और अब तक भूस्थल बहुत गिर गया था, तो उसको देखते हुए किसान भी बैठकर बात करते थे भी हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। इतने में एक हरियाणा सरकार की तरफ से एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत एक किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि अगर हम धान वाली खेत में कोई और चीज़ लगाते हैं उसकी जगह पर, जिन फसलों में पानी की ज़रूरत कम है, तो 7,000 रुपये पर एकड़ एक प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। तो उसके तहत मैंने बदलाव किया और 4.5 एकड़ मैंने बदलाव किया। मक्का, कपास व मूंग की खेती 1.5 एकड़ मैंने तीनों की। उसमें 31,500 रुपये मेरे को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिली और उससे मेरी खेत की भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। धान के अपेक्षा मैंने कपास, मक्का व मूंग की खेती की और आधा एकड़ मेरे पास गन्ना है। तो जिन खेतों में मैंने धान नहीं लगाया था उन खेतों की क्वालिटी में सुधार हुआ। बुरबुरी यहाँ जो वाटर लेवल है, खेती में जो सिंचाई वाला पानी है वो काफ़ी नीचे चला गया है। सरकार ने धान का एरिया कम करने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि के लिए कुछ किसानों में एक स्कीम ये लागू की, मेरा पानी मेरी विरासत। और इस स्कीम के तहत जो भी किसान, सरकार ने ये कहा कि जो भी किसान धान की खेती छोड़ के दूसरी फसलें लगाएंगे उनको हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसी कड़ी में ये जो हरविंदर सिंह जो किसान हैं चूहड़पुर के, इन्होंने अपने ये लगभग 30-31 एकड़ की खेती करते हैं और इन्होंने अपनी धान की खेती 1.5 एकड़ में इन्होंने मक्का लगाया धान की जगह, और 1.5 एकड़ में इन्होंने कपास खेती की और 1.5 एकड़ में इन्होंने मूंग लगाया। आधा एकड़ में ये गन्ना भी लगा रखा है इन्होंने। तो ये जो 4.5 एकड़ इन्होंने धान छोड़ के दूसरी फसलें ली और इसमें इसकी पैदावार भी किसान ने बताया है कि मेरी जो कॉटन है उसकी पैदावार लगभग 11 क्विंटल प्रति एकड़ निकली है और जो धान की जो मक्के की जो पैदावार है वो भी लगभग 11 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसको पैदा मिला है।